नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान के भरतपुर की ऐसी घटना से जिसने भी सुनी या देखी रोंगटे खड़े कर दिए। एक शख्स किस तरह से अपने भाई का ही हत्यारा बन गया। एक बार नहीं 8 बार उसने ट्रक को आगे पीछे किया और अब उसका सुनील भाई कबूलनामा आ गया है। वो कहता है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा भाई नीचे है। ये दरअसल ज़मीन का एक विवाद है। आप सबने स्टोरी देखी होगी भरतपुर में, जहाँ पर 2 पक्षों के बीच ज़मीन को लेकर विवाद था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष का जो लड़का था, जिसका नाम दामोदर बताया जाता है, उसने निरपत की बेरहमी से कुचलकर अपने भाई की हत्या कर दी और आरोप लगा दिया दूसरी पार्टी के लोगों ने ऐसा किया। पूरा ये ज़मीनी विवाद है वहाँ पर। और आप देख सकते हैं वीडियो बहुत ही दिल दहलाने वाला है कि 8 बार ऊपर नीचे करता है। और उस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं। एक व्यक्ति किसी एक बच्चे को गोद में लेकर के भी खड़ा है, वो भी चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है। महिलाएं बैठी हुई हैं, सिर पे हाथ रखे हुई हैं कि शायद उसको तरस आ जाए, लेकिन फिर भी उसको कोई तरस नहीं आता है। वो मतलब सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर में 8 बार ट्रैक्टर वो चढ़ा देता है। वो पहले आगे पीछे करके उसको चढ़ाता है, मौत हो जाती है मौके पर। जब पकड़ा जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, 12 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। आरोपी वही ज़मीन के विवाद में जो भाई है, तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि नीचे वो पड़ा हुआ है, ज़मीन पे वो लेटा हुआ है और मैं उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहा हूँ। मतलब कितना वो मतलब इस केस को मतलब ये बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, ताकि ये गैर इरादतन हत्या का मामला हो जाए, सज़ा कम मिले। मतलब सोचिए कि मतलब इतनी बड़ी घटना के बाद कम से कम वहाँ पे 10 से 15 लोग देख रहे हैं, कई लोग वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ सारी चीज़ें कैमरे में कैद है, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ एक मतलब क्राइम सीन को पूरा बदलने की कोशिश की जाती है। मतलब एक तो हत्या, ऊपर से सनसनीखेज और ऊपर से इतना शातिराना कि जब कोर्ट में जाए तो खुद को बचाने की कोशिश करें। शुरुआत में सुनील भाई ये मामला एकदम ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा था। ये विरोधी पक्ष का कहना था कि जी ये तो खुद ही इसने मार दिया अपने भाई को। हालांकि पुलिस इसकी थ्योरी पर विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि तब तक आरोपी पकड़ा नहीं गया था। अब तो क्लियर है कि वही था, क्योंकि शुरुआत में जब आइडेंटिफाई किया गया, विरोधी पक्ष ने कहा कि हमारा देखिए कोई आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं है, सब दूसरे पक्ष के लोग मौजूद हैं और जो मरा है वो भी दूसरे पक्ष का ही है। बिल्कुल, वो दोनों कोई विरोधी पक्ष नहीं था, बिल्कुल ये सही बात है। दरअसल ज़मीनी विवाद में ये लोग कह रहे थे कि कोई दूसरे ने मारा, ये तीसरे ने मारा, लेकिन ट्रैक्टर, वीडियो, तमाम जो चीज़ें एकदम साफ-साफ उससे पता चल रहा है। और अब तो गिरफ्तारी भी हो गई है। गिरफ्तारी होने के बाद कह रहा है कि मैं अपने भाई को क्यों मारूँगा, ऐसा क्यों करूँगा, तमाम ये चीज़ें मुझे तो पता ही नहीं था। और लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, मतलब गवाही के लिए तो उसमें 10, 15 क्या 20, 25 लोग हैं। कैमरा जो वीडियो खुद अपने आप में गवाह दे रहा ऐसा है। भी नजर नहीं आ रहा सुनील भाई कि कोई गलती से अगर किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ जाए या कभी चढ़ जाता है तो आदमी एकदम डर के मारे रोक लेता है। ये नहीं कि आगे पीछे 10 बार चलाएगा। बिल्कुल, वो हम लोगों ने कंझावला वाला केस देखा, हाँ, हाँ। वो सेम उसी तरह का। मतलब वो तो चलिए ठीक है, एक अंधेरे में चीज़ चल रही है, वो अननोन है, एक दूसरे के अननोन है, वो नशे में थे, इस तरह की चीज़ें करते हैं। फिर भी उसमें देखा आपने 302 का केस फाइनली उसमें लगा ही। लेकिन ये केस तो बिल्कुल जानबूझ के 10 लोगों के सामने, वो रात के अंधेरे की घटना होती है, दिन के उजाले में ये घटना हो रही है। तो बिल्कुल फ़र्क साफ दिख रहा है और उसकी इंटेंशन भी साफ दिख रही है कि हम क्यों मार रहे हैं। जब उसे पता है कि हम चाहे जैसे भी करें, अब वो मर जाएगा तो प्रॉपर्टी हम ऑटोमेटिक हम किसी भी तरीके से हम ले लेंगे, चाहे हम भले जेल में क्यों ना रहें। और जेल में रहेंगे तो इस तरह का बयान दे रहा है कि भाई हमने जानबूझ के नहीं किया, ताकि वो 302 के बजाय 307 या 304 ए 307। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल 2 पक्षों के बीच में विवाद था। जो विवाद था वो जो पहला पक्ष है उसमें बहादुर सिंह गुजर का पक्ष है और दूसरा पक्ष है अतर सिंह गुजर। ये बताया जाता है कि बहादुर सिंह गुजर के कुछ लोग वहाँ पर आ गए थे, अतर सिंह की लैंड जोतने लगे थे, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और उसके बाद ये बताते हैं कि दामोदर ने अपने ही भाई निरपत गुजर के ऊपर इतनी बार ट्रक चढ़ाया और आरोप लगा दिया, जी ये तो दूसरे को फंसाने के लिए आरोप लगा दिया। बड़ा विचित्र चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल बड़ा विचित्र है। लेकिन अब यही है कि इसमें जल्द से जल्द उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे एविडेंस मतलब एकदम क्लीन है कि आपको सामने दिख रहे हैं। तो इसमें जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को सज़ा होनी, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर अभी आप एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मर्डर हुए हैं और या तो लव अफेयर में हुए हैं, दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी की वजह से हुए हैं। तो ये घटनाएँ बताती हैं कि प्रॉपर्टी एक दूसरी मेन रीज़न है पूरे हिंदुस्तान में कि जिसकी वजह से कत्ल किए जा रहे हैं। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले और उसके प्रॉपर्टी भी बेदखल, वो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा प्रशासन को, ताकि लोग इसके बारे में ना सोचे यार प्रॉपर्टी के लिए कम से कम तो किसी का कत्ल ना करो। उसमें भाई भाई को मारता है, कोई अपने पिता को मारता है, कोई बेटे को मारता है। मतलब तमाम ये चीज़ें चल रही हैं अपने देश में। इसमें सुनील भाई एक चीज़ और देखने में आई, वीडियो तो चलिए सामने आया जिससे बहुत क्लियर कट हो रहा है कि जानबूझकर ड्रैग किया जा रहा है, कई बार ड्रैग किया जा रहा है। इससे पहले भी शिकायत हुई थी, दोनों पक्ष थाने पहुंचते हैं, तब भी जो है वो पाबंद किया गया एक पक्ष के लोगों को। लेकिन पुलिस की तरफ से अगर उसी समय कोई ठोस कार्रवाई होती या
ये एकदम एकाएक हुई घटना है, इसमें पुलिस को दोष नहीं देना चाहिए? अब चिराग भाई क्या होता है ना कि दरअसल जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, मतलब जो आपसी विवाद वाले, उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। उनका कहना होता है कि भाई घर का मामला है, तुम लोग की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, आपस में बातचीत करके उसका हल निकालो। अब होता क्या है कि पुलिस के पास देखिए एक तो सीमित संसाधन है उनके पास एक आईओ के पास 10 से 15 केस है, वो पेंडिंग चल रहे हैं। तो अब ऐसे केस में किसी के घरेलू विवाद में, घरेलू क्लेश में अगर वो इन्वॉल्व होने लगेंगे तो बड़े क्राइम को कैसे वो कंट्रोल करेंगे। लेकिन होता क्या है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी, किसी को मर्डर, आप देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई। सही बात तो है, दोनों ये चीज़ें। घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए। इससे पहले मुझे याद है यूपी के देवरिया में भी यही कांड हुआ था, जहां पर ज़मीन का ही मामला था, जहां पर इतना ज़्यादा कत्लेआम हो गया था, 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये मामला दूसरा सामने है राजस्थान के भरतपुर में। इलेक्शन भी आने वाले राजस्थान में, उससे पहले इस घटना ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं।